ये हमारा टूर था बेंगलोर से मैंगलोर। दूरी होने वाली थी लगभग 350 किलोमीटर के आसपास और टाइम लगने वाला था कम से कम 6 घंटे। उससे पहले हमने बेंगलुरु के अंदर ही पेट पूजा किया। बढ़िया यहाँ पे इडली डोसा और चाइनीज़ फूड भी यहाँ मिलता है। साउथ इंडियन डिश बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये सुनील और मैं दोनों ने यहाँ भर पेट अपना नाश्ता किया, क्योंकि यहाँ रोटी की सुविधा बहुत कम मिलती है। हमने अपना खाना वाना खाया और उसके बाद रानी को किया स्टार्ट और ड्राइव कर रहा था मैं, और लगा के शलप को गाड़ी को किया स्टार्ट और लगाया गियर और यहाँ से निकल लिए हम सीधा मैंगलोर की ओर। तो मैंगलोर जो हाईवे है बहुत ही अच्छा है, 4 लाइन रोड है। टोटल पहाड़ी के अंदर से ट्रेवल करना था हमें 100 किलोमीटर के आसपास। तो अराइविंग मतलब ये नॉर्मल रोड था। उसके बाद पूरी घाटी और पहाड़ी, आप व्यू देखो सामने, रोड कितना खाली है और मौसम का मंजर आप देख सकते हो, कितने अच्छे घने बादल, और गर्मियों में भी यहाँ काफ़ी अच्छा था मौसम। ट्रिप थी हमारी बेंगलोर से मैंगलोर, और इसके बाद गाड़ी सुनील जी ने चलाई और हम बैठे थे आराम से, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो जब इंजन चलता है तो हीट होती है, उमस बनती है। कपड़े हमने खोल रखे थे। आप व्यू देखो सामने, मतलब कितना यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं। तो ये आया था टोल, और टोल को पार करने के बाद गाड़ी को मैंने साइड में लगाया था कि गाड़ी को थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। कि हमारा टोल यहाँ से कटा और यहाँ से हम सीधे निकल लिए, क्योंकि हमें शाम तक पार्टी को मंगलुरु के अंदर डिलीवरी देना था। उनसे बात हुआ था कि हम शाम तक आपके पास पहुँच जाएंगे। तो ये चित्रदुर्गा होसपेट का बोर्ड था। आगे से एक रोड जाएगा चित्रदुर्गा होसपेट बीजापुर की ओर। मैं ड्राइव कर रहा था और साथ में ब्लॉग भी शूट कर रहा था। और सुनील को मैंने बोला कि खाना वाना खा के तुम आराम से फ्री होकर सो सकते हो। रास्ते में देखो भैया, इस गाड़ी से साइड लेना इतना दुर्लभ हुआ पड़ा था कि पूछो मत। अगर इधर गाड़ी को ज़्यादा दबाएंगे तो उधर डिवाइडर को लग सकता है। और ये पूरा पता नहीं लोहे का क्या सिस्टम था इसके अंदर। और धीरे धीरे आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए गाड़ी को मैंने संभाला, और दोपहर का टाइम था। सुनील बैठा है अपना आराम से कपड़ा वगैरह खोल के, और ये अन्ना की गाड़ी जा रही है सामने। अलग ही गाड़ी होती है, साउथ वालों की पहचान भी अलग होती है, हाफ बॉडी होती है। और ये देखो हमारे बगल से जा रहा है, ये देखो अन्ना आराम से लुंगी में बाल्टी के अंदर हाथ वाथ धोए। तो यहाँ हमने गाड़ी को रोका, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक और नारियल पानी अम्मा से लिया, क्योंकि यहाँ इनको ना बिल्कुल यार, एक तो हिंदी नहीं आती, हिंदी का ये वर्ड ही नहीं आता इनको। ओनली ये साउथ भाषा में बोलते हैं, तमिल में बोलते हैं। तो दोपहर के लगभग बज रहे थे 2 बजे के आसपास। आपको दिखाता हूँ अन्ना की गाड़ी। कोई सजावट नहीं, कोई चुटीला वगैरह नहीं, कोई परिंदा नहीं। तो ये नींबू है, तो शायद नींबू के अंदर गाड़ी लोड है। तो नींबू की माला उन्होंने लगाया हुआ है, और आप देख सकते हो SPT एक्सप्रेस है ये, तमिलनाडु भाषा में लिखा हुआ है। टोल को पार करके गाड़ी को रोका था। TN नंबर गाड़ी है, तमिलनाडु का नंबर है ये। और भी गाड़ियाँ जा रही हैं बगल से, और ये अपनी रानी खड़ी हुई है आराम से, क्योंकि धूप थी नहीं तो सोचा गाड़ी को ठंडा करेंगे। RJ02 GC 2746 राहुल ब्लॉक। और यहाँ के आप खेत देख सकते हो, बिल्कुल रेड मिट्टी है खेतों में, और गाड़ी को साइड में खड़ा कर रखा है। और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधा हम साउथ से तमिलनाडु और बेंगलोर, तो हमें जाना था मैंगलोर, उसी रोड का व्यू है। यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद कुछ खाना पीना लेके थोड़ा आराम करके, ये देखो आ गए महाराज सुनील जी। तो यहाँ अम्मा से हमने 2 कोक लिए 20 वाले। ये 20 ईयर के 25 का देते हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि लाइटिंग की सुविधा थी नहीं। तो बोलते हैं कि हमें बर्फ़ का अलग से खर्चा होता है, तो वो लेना पड़ता है। यहाँ नारियल रखे थे भर भर के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और उसके बाद कुछ इसके साथ खाने को भी हमें चाहिए था। तो अम्मा के पास थे मिर्च के पकोड़े। मैं बोल रहा था सुनील से कि मिर्च के पकोड़े ले लो, एक एक उसी से पेट भर जाएगा, शाम को देखेंगे फिर कुछ खाने का। तो अम्मा ने हमें दिए मिर्च के पकोड़े,
और कोल्ड ड्रिंक के साथ मिर्च के पकोड़े हमने खाए। उसके बाद अम्मा से पूछा, लेकिन उनको कुछ आता नहीं। मैं कह रहा हूँ कसम से हिंदी का कक्का भी नहीं आता यार इनको, ओनली तमिल भाषा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, इनको आता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी कि हिंदी है क्या। ये बड़ा ख़राब अनुभव लगता है कि अपने देश में रहने के बाद इन लोगों को हिंदी नहीं आता, कुछ जानते नहीं हिंदी के बारे में, और हमें तमिल नहीं आता। तो इशारों में बात होती है और पैसे हम दे देते हैं, वो ये काट लेते हैं। एक अम्मा से नमकीन भी हमने ले लिया। ये चाय रखा हुआ है, इकट्ठी चाय बनाते हैं, उसके बाद सारा दिन चाय उसी से चलता रहता है। ये यहाँ की चारपाई है, नारियल की पत्ती से झोंपड़ी बनाया हुआ, अंडे रखे हैं। ये खोखले नारियल पड़े हुए हैं जो पी के फेंक देते हैं, उनको ये यहाँ डाल देते हैं। ये भी शायद बेचे जाते हैं, इनको ये लेके जाते हैं बाद में, कोई ट्रक वगैरह आता है। ये झज्जर का महावीरा का ट्रक खड़ा हुआ है बड़ा मेरे बिल्कुल पीछे, कार लाइन का। और नमकीन थी दाल वाली। यहाँ से पेट पूजा करने के बाद फिर निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे ख़राब। अम्मा को किया यहाँ पेमेंट